हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं ये आपका जो एग्जाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी आपका उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें हम आपका क्वेश्चन कराते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ के एग्जाम में आपका 20 क्वेश्चन जो होता है वो कंप्यूटर से आता है। तो कंप्यूटर की तैयारी आपके लिए काफ़ी यहाँ पे करना जरूरी होता है। साथ ही हम आपको बता दें कि जो आपका ये एग्जाम है आरओ और एआरओ का, इससे संबंधित हमने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज करा रखी है, उसके जाके वीडियो आप देखिए। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम आज ये पार्ट 1 कराने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और इसके साथ ही हम बता दें आपको कि इसके आगामी पार्ट भी आपको मिलेंगे, जिससे आपका पूरा जो सिलेबस है आरओ एआरओ का कंप्यूटर का वो पूरा कवर हो सके और साथ ही आपको वो क्वेश्चन सभी मिल जाएं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। दोस्तों, यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना या सूचना का विश्लेषण। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। देखिए, जो डाटा होता है ये दोस्तों आपका ये डाटा होता है जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपका सूचना फाइनल ये देता है, यानी कि जो हम आउटपुट में प्राप्त करते हैं वो इंफॉर्मेशन होता है। तो इसका जो सही आंसर होता है होगा आपका सी नंबर होगा, पहले का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग इनमें से किसको कहा जाता है? सीपीयू को, कि माउस को, कि मॉनिटर को, कि मदरबोर्ड को। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये आपका, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है आपका। इसके बारे में आपका पॉइंट देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य घटक है। जो कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू और आपका मेमोरी से मिलकर बना होता है। यानी इसमें तीन चीजें आपका जो होता है, जो सीपीयू होता है वो आपका सीयू, एएलयू और मेमोरी से मिलकर बना होता है। और नेक्स्ट इसमें है आपका, इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये मूलभूत गणना करता है, गणना का काम जो करता है आपका एएलयू करता है। और ये सीपीयू का ही पार्ट होता है, सीपीयू के अंदर ही लगा होता है, तो गणना का काम ये सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। और ये अन्य उपकरणों को निर्देश निर्देश भी देता है, तो इसलिए इसे कंप्यूटर का क्या मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, आपको बताना है टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट या मोबाइल फोन। तो इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका इंटरनेट होगा। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान के कारण इसे सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है दोस्तों। तो बताइए इसमें क्या सही होगा आपका। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है, या फिर कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना ये कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है, या फिर आपका कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका सी नंबर होगा। देखिए यहाँ पे देख लें हम दोस्तों कि आपका बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं। टेक्निकल भाषा जो होती है उसको आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर साक्षरता का जो अर्थ है, चौथे का जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, कंप्यूटर की कार्य करने क्षमता की जानकारी रखना। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसकी जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा नंबर, Y2K समस्या का संबंध किससे है। कंप्यूटर वायरस के नियंत्रित करने से है, कि विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर को एक रूपता लाने में है, कि ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों को शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी ढूंढना है, या 60 वर्ष की कंप्यूटर की प्रणाली के आधार पर उसमें आमूल परिवर्तन करना है। तो I2 के समस्या का क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों, हम यहाँ बता दें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी ढूंढना। दोस्तों, हम बता दें कि 2000 जो सन है आपका, इससे पहले जो कंप्यूटर की डेट में तारीख में लिखा जाता था वो दोस्तों जो सन होता था उसके अंतिम दो अक्षरों को लिया जाता था। जैसे कि आपका मान लीजिए कि 1998 लिखा हुआ है,
तो इसमें कंप्यूटर में जो डेट शो होता था, मान लीजिए कि 2 जनवरी और 1998 सन है, तो उसको इस तरह लिखा जाता था। तो जब सन 2000 आया, यानी ईयर ऑफ 2000, तो उसमें 2000 इस तरह लिखा होता है। तो इसमें अंतिम जो 2 अंक है, इसको शून्य शून्य इस तरह लेने से ये समस्या उत्पन्न हो रही थी कंप्यूटर के लिए। तो वही Y2 की समस्या जो है वो आपका कहलाता है। इसमें देख लीजिए, पॉइंट देख लीजिए, प्रारंभ में कंप्यूटर के 2 अंकों में निरूपित किया जाता था। इस दशा में 1998 को 98 लिखा जाता था, 99 को 99 लिखा जाता था। इस प्रकार 31 दिसंबर 1999 के बाद 1 जनवरी 00 लिखा जाना चाहिए। इससे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पर असर पड़ने की संभावना थी। इसी समस्या को Y2 नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठा नंबर है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, कि क्रोमियम की, कि सोना की, कि चांदी की? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो आईसी चिप होता है वो किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका सिलिकॉन का। जो आईसी चिप बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। पॉइंट देख लीजिए इसका, आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यानी कि जो होता है आपका वो अर्धचालक होता है। जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसका छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप बना रहता है। और इसका निर्माण जो हुआ था आपका 1998 में 58 में J.S. किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? दोस्तों यहाँ पे बताना है कि वर्तमान जो पीढ़ी कंप्यूटर चल रहे हैं, यानी कि जो 5वीं पीढ़ी के बाद आपके जो कंप्यूटर चल रहे हैं उसमें क्या यूज होता है ये बताना है। SSIC की, MSIC की, VCSIC या फिर ULSIC? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका ये होगा डी नंबर, ULSIC। इसके बारे में देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC, ULSIC इसका मतलब होता है अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन चिप। इसका मतलब होता है कि आपका जो ULSIC है उसमें मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगाए जा सकते हैं। और ये चिप काफ़ी आपका छोटा होता है, उस पर कई उपकरण आपके लगाए जा सकते हैं इस चिप के माध्यम से। तो इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, ULSIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? प्रथम प्रोग्रामर आपको बताना है, उसको किसे माना जाता है। कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चार्ल्स बेबेज हैं, या लेडी एडा अगास्टा हैं, या एप्पल कंपनी है, या IBM कंपनी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका लेडी एडा अगास्टा है। यहाँ पे लेडी एडा अगास्टा हैं ये। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा, 8वें नंबर क्वेश्चन का। देख लेते हैं पॉइंट इसमें, चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था। इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, घरों में जो व्यक्तिगत उपयोग में लाने वाला PC वास्तव में क्या होता है? यानी कि जो आप जो घरों में यूज करते हैं, जिसको डेस्कटॉप कहा जाता है या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इसमें पूछ रहा हूँ कौन सा कंप्यूटर होता है आपका। तो ये बताना है आपको कौन सा ये कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप जो आपका होता है या PC जिसको आप कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो होता है, कि मिनी होता है, कि मेन फ्रेम होता है, कि सुपर होता है? कौन सा कंप्यूटर होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका, ये आपका होगा माइक्रो कंप्यूटर, ये होता है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे, ये जो सही आंसर है इसका माइक्रो कंप्यूटर ये होता है। दोस्तों हमने कंप्यूटर से संबंधित आपको बताया था कि जो है वीडियो, आपका विस्तृत वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, जिससे आप जान पाएंगे कंप्यूटर के बारे में, पूरी नॉलेज आपको हो सकेगी। तो वो वीडियो भी हम लाने वाले हैं। जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, और वो देखने के बाद आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है, द्विआधारी मतलब बाइनरी सिस्टम, आपका 0 और 1 जो होता है इसको द्विआधारी कहा जाता है। 0 और 1 ये दो हैं, तो इसीलिए इसको द्विआधारी कहा जाता है। इस पद्धति का जो यूज कंप्यूटर करता है उसको क्या कहा जाता है, उस कंप्यूटर को? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है,
एनालॉग होता है कि डिजिटल होता है कि हाइब्रिड होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डिजिटल कंप्यूटर होगा, बी नंबर, 10वें का बी नंबर आंसर है। एनालॉग कंप्यूटर में दोस्तों आपका यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर में ये डिजिटल ये नहीं होते हैं, इसमें द्विधारी पद्धति नहीं यूज होता है। और जो हाइब्रिड होते हैं ये इसमें अलग ही तरीके के जो होते हैं आपके क्वांटम सिस्टम यूज होता है, तो वो भी नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे बताना है आपका विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए नंबर एनिएक है, बी यूनिवेक है, सी मार्क वन है या फिर परम है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका एनिएक होगा दोस्तों। ये जो आपका है एनिएक, ये आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो देख लेते हैं इसके पॉइंट। 1946 में जेपी एकट तथा जॉन मूचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे एनिएक कहा जाता है। ये समान कार्य हेतु प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ध्यान रखिएगा, ये सामान्य कार्य हेतु यानी कि जो यूज में लाया जा सके उसके लिए ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्योंकि इससे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, वो सामान्य कार्यों के लिए नहीं था, तो उसको प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दोस्तों आपका आईसी चिप जो होते हैं, इसके निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों ये आईसी चिप का निर्माण किसने किया था, अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया हुआ है। तो बताइए इसमें से ये आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज, जेएस किल्बी, रॉबर्ट नोई या बी और सी दोनों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका जेएस किल्बी और रॉबर्ट नोई ने, इन दोनों ने मिलकर आपका आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा 12 का डी नंबर होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर क्या होता है जो आपका कंप्यूटर में यूज होता है, ये ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? तो इसका आपका जो ऑप्शन है, एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस होता है या फिर एक प्रसारण यंत्र होता है या फिर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है या फिर सुपर कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों इसका जो ये टेक्निकल आपका टर्म है, टेक्निकल के हिसाब से आपके यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इसमें आपको समझना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये ए नंबर होगा, एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस। ये ट्रांजिस्टर होते हैं जो एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस होता है। इसके विकास का श्रेय जॉन बाल्डिन, विलियम साकले तथा वाल्टर बेंटन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, सी डेक का संबंध किससे है? दोस्तों सी डेक काफी बार आपने सुना होगा, तो इसका संबंध बताना है आपको किससे है। तो इसका ए नंबर है कंप्यूटर, बी टीवी, इंटरनेट या फिर टेलीफोन। इसका बताना है आपको इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका ए नंबर होगा, 14 नंबर का ए नंबर। सी डेक का संबंध आपका कंप्यूटर से है। देखिए दोस्तों सी डेक एक कंपनी है जो आपका कंप्यूटर का निर्माण करती है। इसके बारे में पॉइंट जान लेते हैं। सी डेक यानी कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। इसका जो फुल फॉर्म है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से भी अभी क्वेश्चन आते हैं। तो सी डेक का जो फुल फॉर्म है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यह पुणे में स्थित एक संस्था है जो कंप्यूटर का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत में है जो कंप्यूटर बनाती है। सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय भी इसी को ही है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है? देखिए दोस्तों, जो प्रारंभिक कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे और उनमें जो मेमोरी भी होती थी यानी कि जो हार्ड डिस्क होती थी क्षमता उनकी, वो बहुत कम होती थी। समझ लिए कि वो केबी में होते थे। और अभी जो आप यूज करते हैं उसमें आपका देखने को मिलता है एमबी और जीबी, ये सब आपको देखने को मिलता है। यानी कि इसमें काफ़ी जो होता है मेमोरी, काफ़ी इसमें क्षमता होती है ज़्यादा की। तो जो ये पूछ रहा है कि इसका लघु रूपण का मतलब है कि इनके आकार की बात कर रहा है, काफ़ी बड़े होते थे और मेमोरी का आकार काफ़ी छोटा होता था। अब जो कंप्यूटर होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और उनमें जो हार्ड डिस्क ड्राइव या मेमोरी होती है वो काफ़ी, मतलब उनकी क्षमता ज़्यादा होती है। कंप्यूटर छोटे होते हैं यानी कि उसमें जो चिप लगी होती है वो छोटा होता है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो भी छोटा होता है, लेकिन उसकी क्षमता बड़ी होती है। और प्रारंभ में यानी कि जो शुरू में कंप्यूटर बने वो काफ़ी बड़े थे, उसमें हार्ड डिस्क भी बड़ा लगा होता था, उसकी क्षमता बहुत कम होती थी। तो इसमें पूछ रहा है
कि किसकी वजह से वो लघुरूपण संभव हो सका है। तो इसमें आपको बताना है ट्रांजिस्टर है कि नैनो पदार्थ है कि समकालित परिपथ चिप्स है या अतिचालक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका सी नंबर होगा, समकालित परिपथ चिप्स। देखिए जो आईसी चिप होते हैं, इसका जो हिंदी होता है आपका समकालित परिपथ चिप होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको समकालित समकालित परिपथ चिप्स इस तरह का अगर हिंदी में आ जाता है तो इसको आपको पहचानने में सहायता मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा आईसी चिप होगा। इसके माध्यम से कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है, क्योंकि इसके निर्माण से ही आपका जो है, जो बड़े बड़े जो कंप्यूटर मदरबोर्ड और सब चिप्स लगे होते हैं वो काफ़ी बड़े होते थे, लेकिन इसके निर्माण से ये सभी चीज़ें अब छोटी हो गई हैं, तो इसके कारण कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है। ये 15 नंबर क्वेश्चन था आपका, इसका सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप किसके बने होते हैं, इसको आपको बताना है। फाइबर के बने होते हैं कि सेमीकंडक्टर के बने होते हैं कि प्लास्टिक के होते हैं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका हमने ऊपर आपको इसकी डिटेल बताई थी कि आईसी चिप किसके बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी नंबर होगा, सेमीकंडक्टर के ये बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है। इसमें आपको कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। क्या होता है, कंप्यूटर इनपुट का कार्य करता है या फिर आउटपुट का कार्य करता है या फिर प्रोसेसिंग का कार्य करता है, बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा, या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट का भी कार्य होता है, आउटपुट भी वो देता है, जो आपको मॉनिटर पे लगा होता है या फिर जो प्रिंटर होता है वो सब कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। प्रोसेस करने का जो डाटा उसमें आप एंट्री करेंगे कीबोर्ड के जरिए, जो भी लिखेंगे और जो भी आप उसमें जो करेंगे वो सब प्रोसेस का कार्य होता है। जो भी उसको निर्देश देंगे वो सब उसका प्रोसेस का कार्य होता है। तो ये सभी कार्य कंप्यूटर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 17 का डी नंबर होगा। देख लीजिए इस यहाँ पे पॉइंट इसका, कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा ग्रहण करता है तथा उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब आपका प्रोसेसिंग से है, तथा उसका परिणाम जो होता है वो आउटपुट के रूप में देता है। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर के अंगों, सभी अंगों के बीच, यानी कि जो हार्ड डिस्क अलग लगी रहती है, जो आपका डीवीडी ड्राइव अलग लगा रहता है और साथ ही आपका मदरबोर्ड अलग लगा रहता है और उस पर चिप लगे होते हैं, तो उनके बीच जो आपका तालमेल स्थापित करने का कार्य कौन करता है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, कीबोर्ड होता है कि लॉजिक यूनिट होता है कि कंट्रोल यूनिट होता है कि माउस होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका सी नंबर होगा, कंट्रोल यूनिट। सीयू होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग कहा जाता है, और दिमाग ही पूरी बॉडी पर नियंत्रण रखता है, ये हम जानते हैं। तो उसी तरह आपका जो कंप्यूटर में सीयू होता है ये भी पूरे कंप्यूटर पे आपका नियंत्रण रखता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आप इसका पॉइंट देख सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से जाके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक क्या है। जो आपका अभी हमने सीयू देखा, यानी कि कंट्रोल यूनिट, जिसको आपको, जिसमें आपका सीपीयू के अंदर ही होता है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू के अंदर ही सीयू होता है। तो उसका जो पूछ रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जो आपका सीपीयू होता है उसी के मुख्य घटक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कंट्रोल यूनिट ये तो होता ही है, हमने ऊपर पढ़ा अभी कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, ये भी आपका सीपीयू का ही अंग होता है, सीपीयू में ही लगा होता है। प्राइमरी मेमोरी यानी ये भी सीपीयू, यानी जो सीपीयू होता है उसमें आरओएम करके आपका प्राइमरी मेमोरी होती है, तो वो भी इसमें लगा होता है। और उपयुक्त सभी डी नंबर इसका ऑप्शन है। तो जो सही ऑप्शन होगा ये आपका डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक आपका कंट्रोल यूनिट भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है और प्राइमरी मेमोरी भी है। इन सभी से मिलकर आपका सीपीयू का निर्माण होता है। यानी एक सीपीयू जो आपका होता है, इसमें आपका कंट्रोल यूनिट भी होता है, एएलयू भी होता है इसी में, और इसी में आपकी मेमोरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। पेरिफेरल्स द्वारा, मेमोरी द्वारा या स्टोरेज द्वारा या सीपीयू द्वारा। दोस्तों हमको पता है कि
सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो प्रोसेस करने का इसका सभी काम होते हैं, जितने भी कार्य संपादित किए जाते हैं कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर जो भी अपना कार्य करता है वो सभी सीपीयू के माध्यम से ही करता है। वो दिमाग होता है, यही आपको निर्देश देता है कि कौन सा कार्य किसको करना है, ये यही बताता है। तो इनपुट जो आप डालते हैं ये ग्रहण करता है और उसको अपने जो होते हैं उसके पेरिफेरल्स डिवाइस, उसके जरिए आपका जो ये कार्य संपादित करता है और आउटपुट के रूप में आपको दिखाता है। दोस्तों यहाँ पे पेरिफेरल्स डिवाइस जो होते हैं वो कंप्यूटर में जो डिवाइस अलग से लगे होते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कि पेन ड्राइव आपने अलग से लगाया कोई भी चीज़, तो वो सभी पेरिफेरल्स डिवाइस के अंदर आता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा, जो कि सीपीयू है। तो दोस्तों ये था आपके टॉप 20 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो आपका आगामी एग्जाम में आरओ एआरओ का होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ये उपयोगी क्वेश्चंस है। दोस्तों इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए आप, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। आप इससे काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।